नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नई क्लास लेकर। तो आप सभी का नई क्लास में बहुत बहुत स्वागत है और विश्वास कर रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो क्लास को शेयर करते रहें, ज़रूर शेयर करते रहें। और साथियों, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्लासें हैं ये लगातार बढ़ती रहेंगी और लगातार जो सामग्री है वो अच्छी से अच्छी मिलती रहेगी आप सभी को। और इसके साथ साथ जो पीडीएफ आपको लगातार प्राप्त हो रही है वो भी लगातार प्राप्त होती रहेगी। और जब तक कोई भर्ती विशेष रूप से नहीं आ जाती, जैसे व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक की किसी की विशेष रूप से कोई भर्ती नहीं आ जाती है, तब तक अपने इसी तरह से करते रहेंगे। उसके बाद ये क्लासें भी चलेंगी और प्रॉपर जो भी भर्ती आई होगी, चाहे वरिष्ठ अध्यापक की हो, चाहे व्याख्याता की हो, और चाहे दोनों आई हो, दोनों के प्रॉपर पाठ्यक्रम के अनुसार आपको सिलेबस करवाया जाएगा। तो क्लास के साथ जुड़िए और जो मैं टेस्ट करवा रहा हूँ, जो मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, उसको नोट करते जाइए। पीडीएफ निकलवा लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कहने से तात्पर्य कि उनको इकट्ठा करते रहिए क्रम वाइज, और वो बहुत अधिक आपके काम आने वाले हैं। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, उसी तरह से ये बूंद बूंद है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक प्रयास के बाद। क्योंकि कोई भी जो प्रश्न होता है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ले लो, चाहे डॉक्टर नगेंद्र का ले लो, चाहे गणपति चंद्र गुप्त का ले लो। जैसे मैं आज देख रहा था कि डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहा था, तो एक 20 प्रश्न मैंने देखे, उन 20 प्रश्नों में से 5 प्रश्न भी निकालने मुश्किल हो रहे थे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी विषय से संबंधित, जैसे मैं कबीर देख रहा था, मैंने सोचा कबीर से संबंधित कोई प्रश्न निकालते हैं, तो मैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहा था, तो मैंने कबीर से संबंधित उसका पूरा टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन मुझे कोई ऐसा प्रश्न उसमें से नहीं मिला जो कि मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ कोई अलग से। वही नॉर्मल जानकारी जो आपको पहले से उपलब्ध हो रही है वही जानकारी थी, कोई नई जानकारी उसमें मुझे नहीं मिली है। फिर मैंने जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल उसमें देखा, उसमें मुझे कोई ऐसी नई जानकारी नहीं मिली। तो कहने से तात्पर्य ये होता है कि बहुत बार ऐसा होता है ऐसे प्रश्न निकालने के लिए कि हमें वो दूसरी किताबों से पूरा का पूरा टॉपिक देखना पड़ता है, उसके बावजूद भी उसमें से एक प्रश्न नहीं मिलता है। तो ये जो है विद्यार्थी के बस की बात नहीं होती है, ये एक शिक्षक ही कर सकता है। तो इसलिए ये जो है बहुत ही अमूल्य है। अभी जो मैं प्रश्न करवाने जा रहा हूँ, या लगातार जो टेस्ट सीरीज आपको प्राप्त हो रही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र की, या संपूर्ण हिंदी साहित्य की जो टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो रही है, वो बहुत ही अमूल्य है। तो उसे संजो कर रखें, आपके बहुत अधिक काम आने वाली है। जब परीक्षा में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, प्रश्न तो सारे वहीं से आए हैं जहाँ से सर ने करवाए थे। तो देखिए, पहला प्रश्न आज का जो टेस्ट है वो डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य से है, और जो डॉक्टर नगेंद्र की जो टेस्ट सीरीज चला रखे उसका टेस्ट ये 6 है। कौन सा टेस्ट है? टेस्ट 6 है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। आपको सही विकल्प चुनना है, ठीक है ना। कौन सा विकल्प? सही विकल्प चुनना है, ध्यान लगा लेना। प्राकृत साहित्य में प्रचलित सूक्तियों के ही अनुकरण में कदाचित दोहा छंद का प्रचलन हुआ, जिसे बाद में साखियों के लिए अपनाया गया था। ठीक है, जिस प्रकार दोहों ने साखियों का रूप ग्रहण कर लिया, उसी प्रकार चर्या गीतों ने बानियों तथा शब्दों का बाना धारण कर लिया। विकल्प 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों गलत है, 1 गलत और 2 सही है, 1, इसको आप ऑप्शन को काट दो, ठीक है ना, ये थोड़ा टाइप गलत हो रखा है। ठीक है, तो आप इनमें से बताना है आपको, 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों गलत हैं, या 1 गलत और 2 सही है। तो कौन सा है? तो उत्तर मैं आप लोग सभी को बता देना चाहता हूं। 1 और 2 दोनों सही है। कैसे सही है? डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास को जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये सब मिल जाएगा। क्या है कि प्राकृत साहित्य में प्रचलित सूक्तियों के ही अनुकरण में, जो प्राकृत साहित्य था वहाँ जो सूक्तियाँ प्रचलित थी, वहाँ क्या कहा जाता था? इन्हीं को सूक्ति कहा जाता था, ठीक है ना। और उन्हीं के अनुकरण में वैसा का वैसा ही दुहे छंद का प्रचलन प्रारंभ हुआ। जैसी सूक्तियाँ थी वैसा ही दुहा छंद हो गया, और जिसे बाद में साखियों के लिए अपनाया गया। और साखियाँ कहने के लिए इस किस छंद का प्रयोग किया गया था? दुहा छंद का, ठीक है ना। साखियों के लिए किस छंद का प्रयोग किया गया था? दुहा छंद का प्रयोग किया गया था। अब यही बात आगे करते हैं कि जिस प्रकार दोहों का प्रयोग साखियों के लिए किस छंद का प्रयोग किया गया था? दोहों के लिए। तो उसी प्रकार बानियों तथा शब्दों के लिए, बानियों तथा शब्दों के लिए हम जब संत काव्य की बात करते हैं तो या तो शब्द आते हैं या बाणियाँ आती हैं,
ठीक है ना। तो या साखी कबीर की साखी आती है, या बानी आती है, या शब्द आती है। तो शब्द जो बानियों और शब्दों के लिए, बानियों और शब्दों, वाणी जिसे बोलते हैं, वाणियों के लिए और शब्दों के लिए किसका प्रयोग किया गया था? चर्या गीतों का। ठीक है ना। जो ये चर्या गीत जो छंद थे जिसमें लिखे गए थे, उसी के अंदर बाद में वाणियों और शब्दों में इसी छंद का प्रयोग किया गया था। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, ज्ञान मार्ग और क्या है? निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प। यहां भी क्या चुनना? आपने सही विकल्प का चुनाव करना है। चलो देखते हैं क्या है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दो रूप है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दो रूप है जो विरोधी न होकर परस्पर संबंध है। ज्ञान की अनुभूति ही भक्ति है। ठीक है ना। ध्यान से पढ़ लेना कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ठीक है ना, दो रूप है जो विरोधी न होकर परस्पर संबंध है। ज्ञान की अनुभूति ही भक्ति है। सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से जो सगुण भक्ति है वो निर्गुण भक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? सामाजिक उपयोगिता की अगर हम बात करेंगे तो सगुण भक्ति जो है वो निर्गुण भक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक उपयोगी है। तो ये दोनों कथन जो है आप बता सकते हैं, 1 और 2 दोनों सही, 1 और 2 दोनों गलत, 1 गलत और 2 सही, 1 और 2 दोनों गलत। तो आपको इनमें से चुनाव करना है कि कौन सा सही रहेगा। तो उत्तर की बात करते हैं। उत्तर हमारे पास ए आता है, 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। क्यों? ये जो बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दो रूप है जो विरोधी न होकर परस्पर संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज्ञान की अनुभूति ही भक्ति है। ज्ञान की अनुभूति ही भक्ति है। तो अब ये क्या है? ठीक है, ये जो बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जो मैं कह रहा था, क्योंकि जो शंकराचार्य जो थे ना, शंकराचार्य किस दर्शन के थे? अद्वैत दर्शन के। किस दर्शन के? अद्वैतवाद दर्शन के थे। तो जो शंकराचार्य जी थे, शंकराचार्य जी ने क्या कहा था? शंकराचार्य जी ने ज्ञान और भक्ति को अलग अलग माना था। ज्ञान और भक्ति को अलग अलग माना था, और वो जबकि बहुत अधिक पढ़े लिखे और बहुत अधिक विद्वान थे। हम सब जानते हैं कि उन्होंने शास्त्रार्थ में किसी को नहीं छोड़ा था, सबको पराजित किया था। जब तक वो थे तब तक उनका ही डंका बजा था। तो कहने का तात्पर्य, उन्होंने तो इस बात को साबित कर दिया था, या कह सकते हैं कि सिद्ध कर दिया था कि ज्ञान मार्ग जो है वो भक्ति मार्ग से अलग है। ऐसा डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद इसी ज्ञान मार्ग को पकड़कर संत काव्य का या निर्गुण काव्य का उदय हुआ। जब निर्गुण काव्य का उदय हुआ तो संत कवि जो थे उनमें से कोई न तो इतना पढ़ा लिखा था, न शंकराचार्य के मुकाबले को इतना अधिक प्रतिभाशाली था जो कि इस बात को सिद्ध कर पाता कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग अलग अलग है। तो उसी बात को सिद्ध करने के लिए यहाँ डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि वास्तव में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग अलग नहीं है, क्योंकि यहाँ जो जिस ज्ञान मार्ग की बात कर रहे हैं वो संत काव्य से संबंधित है। और संत काव्य जो है, जिन्हें हम, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत कवियों को क्या कहा है? ज्ञान मार्गी कहा है ना। तो ज्ञान मार्गी जो है वो भक्ति मार्ग से अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। इसी के बारे में नगेंद्र जी क्या कह रहे हैं कि ज्ञान की अनुभूति होना ही भक्ति है। फिर लेकिन वो थोड़ा सा एक बात और बताते हैं कि सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से जो है वो क्या है, सगुण भक्ति जो है वो निर्गुण की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आपको और बता देना चाहता हूँ, आगे चलकर इसके बारे में ये भी बताया जाएगा कि किस प्रकार कबीर ने या जो निर्गुण कवि थे उन्होंने, बहुत से निर्गुण कवियों ने तो सगुण भक्ति भी की थी, निर्गुण कवियों ने या संत कवियों ने, या फिर जो जैसे तुलसीदास जी है सगुण भक्त है जो, तो उन दोनों का बताया गया कि किस प्रकार तुलसीदास ने निर्गुण को, ठीक है ना, महत्व दिया है, और किस प्रकार कबीर ने सगुण का वर्णन भी कहीं न कहीं उनके जो दोहे हैं, जो साख है, उनमें कहीं न कहीं वर्णन इस चीज़ का आ जाता है। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों? असंगत विकल्प का चयन करना है। किसका? असंगत का चयन करना है।
संत काव्य धारा और संत दर्शन का मुख्य आधार है शंकर का अद्वैत दर्शन। संत काव्य धारा या संत दर्शन का मुख्य आधार है शंकर का अद्वैत दर्शन। शंकर का मतलब शंकराचार्य जी का, समझ गए होंगे आप अच्छे से, अच्छे बच्चे। मूर्ति पूजा तथा अवतारवाद के बहिष्कार का मूल आधार जो संत काव्य में था ना, संत काव्य में क्या था, मूर्ति पूजा तथा अवतारवाद का बहिष्कार किया गया था, ठीक है ना। मूर्ति पूजा का पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी बलीर पीस खाए संसार। अवतारवाद जैसे दशरथ सुत्तियु लोक बखाना राम नाम का मर्म है आना। तो ये चीज़ें जो है मूर्ति पूजा और अवतारवाद का जो बहिष्कार किया था, इसका मूल आधार जो था वो इस्लाम में ही है। संतों की विचारधारा में एकेश्वरवाद भी इस्लाम के प्रभाव से आया कि ईश्वर एक है। संत जो थे वो ईश्वर एक है और उसे कण कण में व्यापक है। संत काव्य में दाम्पत्य प्रतीक, संत काव्य में दाम्पत्य प्रतीकों की उपलब्धि उपनिषद के प्रभाव का ही परिणाम है। तो असंगत छांट रहे हैं तो ये द जो है वो असंगत है। दाम्पत्य प्रतीकों की उपलब्धि जो है वो किसकी है, सूफी काव्य के प्रभाव का ही परिणाम है। दाम्पत्य के जो प्रतीक लिए ना, जैसे दुल्हनी गाओ मंगलाचार हम गराए राजा राम बरतार तन रत करी ममन रत करी प्रेम तत्व पंच तत्व बाराती रामदेव मोरे पहुणे आए मैं जो बन मत माते। तो इस प्रकार के जो मतलब आत्मा परमात्मा के जो दोहे दिए गए दाम्पत्य प्रेम के कि जो ईश्वर है उसको पति माना गया है और स्वयं को जो है आत्मा को जो है वो पत्नी मानकर जो सेवा की गई है वो किससे ली गई है, वो सूफियों से ली गई है। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। देखिए किसका चयन करना है हमें, असंगत विकल्प का। ये हमेशा ध्यान रखना है आप सभी ने, किसका चयन करना है, असंगत विकल्प है या संगत विकल्प है। अद्वैतवादी संत कबीर दादू मलूकदास, क्या है, अद्वैतवादी संत कबीर दादू मलूकदास। भेदा भेदवादी संत नानक और मलूकदास। योग साधना हठ योगी साधना वाले संत, योग साधना या हठ योगी साधना वाले संत या नाथपंथी साधना वाले संत कबीरदास, हरिदास, निरंजनी और सुंदरदास। गैर योग साधना पद्धति वाले संत दादू, नानक, हरिदास, जंबनाथ, सिंगा, भीषण, रज्जब, बाबरी साहिबा, मलूकदास, बाबालाल। तो कौन सा असंगत है, थोड़ा सा टाइम देता हूं आपको कि आप देख सकते हैं कि असंगत कौन सा है। आपके पास थोड़ा सा समय है, आप देख सकते हैं कि कौन सा रहेगा इसका। तो ब रहेगा, क्योंकि भेदा भेदवादी जो है वो केवल नानक ही है। भेदा भेदवादी जो है वो केवल नानक ही है। तो कहने से तात्पर्य है कि डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्यिक इतिहास है उसमें संतों को दो आधार पर बांटा गया है। संतों को जो दो आधार पर बांटा गया है, एक तो दर्शन के आधार पर और एक साधना पद्धति के आधार पर। किसके आधार पर, एक तो दर्शन के आधार पर और दूसरा साधना पद्धति के आधार पर, ठीक है ना। जो संत काव्य है उसको दो आधारों पर बांटा गया, दर्शन के आधार पर और साधना पद्धति के आधार पर। दर्शन के आधार पर तो द्वैतवादी, अद्वैतवादी और भेदा भेदवादी दो आ जाते हैं। दर्शन के आधार पर तो दो प्रकार के दर्शन हमें संत काव्य में मिलते हैं, अद्वैतवादी और भेदा भेदवादी। अद्वैतवादी की बात करते हैं तो हम दादू और मलूकदास दो मिलते हैं, और भेदा भेदवादी की बात करते हैं तो हमें सिर्फ एक मिलते हैं, नानक दास। कौन है, नानक। भेदा भेदवादी नानक, भेदा भेदवादी का नाम आएगा तो केवल नानक आएंगे। अब आता है कि दूसरा जो साधना पद्धति के आधार पर, साधना पद्धति के आधार पर हम दो भेद करते हैं,
योग साधना, हठ योगी साधना वाले संत और गैर योग साधना पद्धति वाले संत। तो अधिकतर हठ योग का माना जाता है कि संत काव्य पर हठ योग का प्रभाव था। अब हठ योग का प्रभाव क्यों माना जाता है? क्योंकि हठ योग का प्रमुख रूप से प्रभाव किस पर था? कबीर पर था, और कबीर ही इसके प्रमुख थे, और कबीर का प्रभाव अन्य संतों पर पड़ा था, तो इसलिए हठ योग का प्रभाव मानते हैं। लेकिन मूल रूप से जो हठ योग से प्रभावित जो थे वो थे कबीरदास, हरिदास निरंजनी और सुंदरदास। कबीरदास, हरिदास निरंजनी और सुंदरदास। बाकी जो थे उन पर जो हठ योग साधना है या योग साधना है उसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा था। ये बाकी उसके नाम है। इस तरह से आप ध्यान लगा लेना। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास संदर्भ सहित और इस तरह से प्रमाणिक सामग्री के अनुसार आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है। बहुत अच्छा अवसर है आप लोग सभी के साथ कि निःशुल्क क्लासें मिल रही हैं आपको और समय पर मिल रही हैं। लगातार इसका लाभ उठा लीजिए। शुद्ध दार्शनिक दृष्टि से अद्वैतवादी कबीर दादू मलूकदास, भेदा भेदवादी नानक, ग्रहित साधना प्रणाली की दृष्टि से योग साधनावादी कबीर सुंदरदास, हरिदास निरंजनी और गैर योग साधनावादी दादू नानक, रैदास, जम्बनाथ, सिंगा भीषण। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आपको PDF में ये फिर से मिल जाएगी। हठ योग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर जगह आपको उपलब्ध नहीं होएगा ये प्रश्न। हठ योग, ध्यान योग, प्रेम योग आदि योग विधियों का जितना पुस्तकीय एवं अनुभूति मूलक ज्ञान, जितना पुस्तकीय व अनुभूति मूलक ज्ञान इनको था उतना किसी संत को नहीं। उपर्युक्त कथन किस संत की ओर संकेत किया गया है? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? किसकी ओर संकेत किया गया है? देख सकते हैं आप। तो किसकी ओर संकेत किया गया है? सुंदरदास की ओर। अब क्यों किया गया है? तो सीधी सी बात है कि अब देखो यहां पढ़ेंगे हठ योग, ध्यान योग, प्रेम योग, योग विधियों का जितना ज्ञान। अब इन योग विधियों को पढ़ेंगे तब हमारा दिमाग कहां खटकेगा? कबीर की तरफ। किधर जाएगा? कबीर की तरफ दिमाग जाएगा इनका नाम लेते ही। लेकिन पहले अपने पढ़ चुके हैं कि हठ योगियों में कौन कौन थे? कबीरदास है, हरिदास निरंजनी है और सुंदरदास है। ये है तीनों। अब आता है कि ये नाम लेते ही हमारा ध्यान कबीर की तरफ जाता है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं? पुस्तकीय है, ठीक है ना। अब पुस्तकीय ज्ञान की जब हम बात करेंगे तो सिर्फ एक ही ऐसा संत था जिसे पुस्तकीय ज्ञान था, जिसने काशी में जाकर काव्य शास्त्र का अध्ययन किया था, ग्रंथों का अध्ययन किया था, शिक्षा ग्रहण की थी, छंदों का अध्ययन किया था। तो वो कौन थे? सुंदरदास जी। इसलिए उत्तर हमारे पास रहेगा सुंदरदास। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। किस विकल्प का चयन करना है हमें? असंगत विकल्प का। ये चीज आप सभी ने जरूर ध्यान रखनी है। किस विकल्प का चयन करना है? असंगत विकल्प का। कबीर के काव्य में बुद्धि तत्व की प्रधानता है किंतु वह शुष्क या नीरस नहीं है। कबीर जन्म से विद्रोही, प्रकृति से समाज सुधारक, कारणों से प्रेरित होकर धर्म सुधारक, प्रगतिशील दार्शनिक और आवश्यकता अनुसार कवि थे। विकल्प देखिए, 1 और 2 दोनों गलत हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 गलत और 2 गलत है, 1 गलत और 2 सही, 1 गलत और 2 सही, 1 और 2 दोनों सही नहीं। इस दय का भी काट लीजिए, ए टाइपिंग में गलती आ गई। बाकी आप 3 में से उत्तर दे दीजिए, आ जाएगा, ठीक है ना। तीनों में से उत्तर दे सकते हैं। ए बैस है, कौन सा रहेगा? तो उत्तर एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, देख लीजिए। ए बै और से, तो कौन सा रहेगा? बै। 1 और 2 दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही है। कबीर के काव्य में बुद्धि तत्व की प्रधानता है किंतु वह शुष्क या नीरस नहीं है। कबीर जन्म से विद्रोही, प्रकृति से समाज सुधारक, कारणों से प्रेरित होकर धर्म सुधारक, प्रगतिशील दार्शनिक और आवश्यकता अनुसार कवि थे। ये दोनों कथन कहाँ से लिए गए हैं? डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास से लिए गए हैं। असंगत विकल्प छांटिए।
अंत साक्ष्य की दृष्टि से कबीर ने केवल 2 प्रसंगों भी कबीर के जो मतलब कबीर के जीवन से संबंधित जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है वो हमें डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के अनुसार 3 तरह से प्राप्त होती है। एक तो अंत साक्ष्य से, एक बाहरी साक्ष्य से, और एक बहुत से साहित्यकारों या विद्वानों के पास या उपलब्ध सामग्री या उनके मत के अनुसार। कितने संत काव्य जो कबीरदास जी है उनके जीवन से संबंधित जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो हमें 3 तरह से प्राप्त होती है। एक तो अंत साक्ष्य से। अंत साक्ष्य कौन से होते हैं? अंत साक्ष्य वो होते हैं जो रचनाकार की स्वयं की रचनाओं में या स्वयं द्वारा जिनका वर्णन किया गया हो अपने बारे में, वो अंत साक्ष्य होता है। बहिर साक्ष्य क्या होता है? जिसके अंदर कोई अन्य रचनाकार उनके बारे में वर्णन करता है। कहने से तात्पर्य है कि कबीरदास ने अपने बारे में जो भी लिखा है वो अंत साक्ष्य के अंतर्गत आएगा, उनके जीवन से संबंधित है। और अगर नाबादास या किसी अन्य ने, रैदास ने या अन्य नानक ने, अन्य किसी संत ने या किसी भी व्यक्ति ने उनके बारे में, उस वक्त के संत ने किसी ने उनके बारे में लिखा है तो वो बहिर साक्ष्य के रूप में आएगा। लेकिन अगर कहीं किसी का कोई मत उपलब्ध होता है, किसी साहित्यकार का, या किसी साहित्यकार के पास अलग से कोई सामग्री उपलब्ध होती है तो वो आएगा साहित्यकार का मत के अनुसार आ जाएगा। ठीक है ना? ये 3 जो सामग्री है, 3 प्रकार की सामग्री मिलती है। देखते हैं अंत साक्ष्य की दृष्टि से कबीर ने केवल 2 प्रसंगों, काजी द्वारा हाथी चलवाना तथा लोहे की जंजीरों में बंधवाकर गंगा में डुबोने के प्रयत्न का वर्णन। दूसरा अंत साक्ष्य उनके द्वारा जयदेव और नामदेव की महत्ता का वर्णन। गुरु प्रसादी जयदेव नामा भक्ति के प्रेमी इन्हीं है जाना रैदास। ये 2 है, आपको बताना है। असंगत विकल्प का छांटना है। तो ए बेस है, कौन सा है? 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों गलत हैं, 1 गलत और 2 सही है, 1 सही और 2 गलत है। आपको बताना है कौन सा है। तो उत्तर पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि 1 सही और 2 गलत, द है उत्तर, इसका है द। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंत साक्ष्य की दृष्टि से हमें 2 ही साक्ष्य मिलते हैं। अंत साक्ष्य की दृष्टि से कबीर से संबंधित 2 साक्ष्य मिलते हैं। पहला तो ये है कि सिकंदर लोदी द्वारा या काजी द्वारा उन्हें जंजीरों में बंधवाना या जंजीरों में बंधवाकर नदी में डुबाने का प्रयास करना और हाथी द्वारा कुचलवाना, ये जो है साक्ष्य। और दूसरा साक्ष्य क्या है? अंत साक्ष्य। दूसरा अंत साक्ष्य है नामदेव और जयदेव का उनके साहित्य में वर्णन करना। ये 2 साक्ष्य अंत साक्ष्य के रूप में मिलते हैं। ये बिल्कुल सही है। गुरु प्रसादी जयदेव नामा भक्ति के प्रेम इन्हीं है जाना। गुरु प्रसादी जयदेव और नामदेव, क्या है? जयदेव और नामदेव इन्हीं है जाना। तो ये पंक्ति जो है ये रैदास की न होकर सर्वप्रिय कबीर की है। ये पंक्ति किसकी है? कबीर की है। असंगत विकल्प कौन सा है? असंगत विकल्प कौन सा है? ए बै से या फिर द? ए बै से या फिर द? ए में क्या है? कबीर रहस्यवादी, कबीर रहस्यवादी संत और धर्म गुरु होने के साथ साथ भाव प्रवण कवि भी थे। संत मत के समस्त कवियों में कवि कबीर सबसे अधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक थे। तो ये जो प्रश्नोत्तर आप कर रहे हैं ये प्रश्नोत्तर नहीं है, ये अपने आप में हिंदी साहित्य का इतिहास है। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है जो टुकड़ों में, छोटी छोटी पंक्तियों में मैंने आप सभी के लिए लिपिबद्ध इसे किया है। आप सभी के लिए इसको तैयार किए गए छोटे छोटे लाइनों में। तो ये जो है ए बै से द, ये जो है ये ऑप्शन नहीं है, ये अपने आप में एक एक पंक्ति है जो कहाँ से उठाई गई है? डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से उठाई गई है। तो आपने इन सभी को याद करना है, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना है। क्या है कि कबीर रहस्यवादी संत और धर्म गुरु होने के साथ साथ भाव प्रवण कवि भी थे। बिल्कुल सही है। संत मत के समस्त कवियों में कवि कबीर सबसे अधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक थे। कबीर के काव्य में दाम्पत्य एवं वात्सल्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। बिल्कुल प्रयोग हुआ है। काव्य सौंदर्य के अभिवृद्धि के साधनों, छंद, अलंकार आदि के प्रति पूर्ण निष्ठा थी। तो ये जो है ये असंगत है। कबीर की काव्य सौंदर्य की अभिवृद्धि के साधनों,
छंद अलंकार आदि के प्रति कोई निष्ठा नहीं थी। वो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं आ गए हैं, बाकी उन्होंने जबरदस्ती इनके लिए काव्य रचना नहीं की थी। ठीक है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है। ये प्रश्न जो है बार बार आते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को याद करने हैं, क्योंकि अगर किसी हिंदी साहित्य के इतिहास में ये आ रहे हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है, हमें वहाँ से उस हिंदी साहित्य के इतिहास को पूरा करना है। तो ये जो आदि स्रोत वाले ये प्रश्न आते रहेंगे। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है ए, बै, से और द। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो अभी प्रश्नों की संख्या 25 से लेकर 30 हो रही है, कुछ में 35 भी हो रही है, कुछ में 50 भी हो रही है, तो ये संख्या जो है, जो मैं मैटर उठाता हूँ उससे संबंधित रहती है कि कितनी रहती है। अभी नगेंद्र का जो इतिहास है उसमें अभी तक ऐसी कोई सामग्री प्रारंभ नहीं हुई है, इसलिए उसमें प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम आ रही है। लेकिन जैसे ही आगे चलने के बाद सामग्री प्रारंभ हो जाएगी, जैसे कि अभी तक क्या चल रहा है, अभी संत काव्य की प्रवृत्तियों का है ये जो मैटर चल रहा है, ये जो पृष्ठ संख्या ये संत काव्य की प्रवृत्तियों से संबंधित, भक्ति काल की प्रवृत्तियां या संत काव्य से संबंधित है। इसमें संत कवि नहीं आए, अभी टेस्ट जो 7 होगा उसमें संत कवि आएंगे, तो उसमें संख्या जो रहेगी वो काफ़ी रहेगी प्रश्नों की। उसके बाद जैसे ही हम नगेंद्र के आधुनिक काल तक पहुँचेंगे, या मान लो रीति काल तक पहुँचेंगे, या भक्ति काल में जैसे जो सगुण काव्य है, कृष्ण काव्य है, या फिर राम काव्य, उसमें जाएंगे तो वहाँ प्रश्नों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में लेकर रखें कि जो जिस साहित्य को लेकर मैं पढ़ा रहा हूँ उसी साहित्य से संबंधित प्रश्न यहाँ संकलित किए जाएंगे। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है, निर्गुण भक्ति का श्वेता-श्वेतर उपनिषद है। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है? श्वेता-श्वेतर उपनिषद है। सभी साहित्य या सभी गाइडों में, सभी पुस्तकों में सबसे पहले भक्ति का नाम आते ही सबसे पहले श्वेता-श्वेतर उपनिषद का नाम ही आता है। कवि कवि ने कविता मुए, कवि कवि ने कविता मुए, कापड़ी केदारो जाई, कैस लूंची लूंची मुए, वर्तिया इनमें किनु ने पाई। उपयुक्त पंक्ति किस संत कवि की है? ए, बै, से या फिर द। ए, बै, से या फिर द तो किसकी है? कबीर की है। ये पंक्तियां किसकी है? कबीरदास जी की है। यही याद कर लेना। कवि कवीना कविता मुए, कवि कवीना कविता मुए, कौन? कबीरदास। कवि कवीना कविता मुए, कवि कवीना, ठीक है ना, कवि कवीना कबीर, कवि कवीना कबीर, कवि कवीना कापड़ी केदारो कबीर, कवि कवीना कापड़ी केदारो कबीर। याद कर लेना पंक्ति, ज़्यादा इसके अंदर कोई दिमाग लगाने की वाली आवश्यकता नहीं है। हम बड़ कुलीन हम पंडित, हम बड़ कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाता, याहू कहे मति नासी। भी ऐसा जो होता है वो जिनकी मति नाश हो जाती है या बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है, ऐसा वही कहते हैं। क्या? कि हम बड़ कुलीन हम पंडित, हम जोगी हम सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाता, याहू कहे मति नासी। तो ये पंक्तियां किसकी है? बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं, आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। तो किसकी है? दादू दयाल की। किसकी है? दादू दयाल जी की है। जयपुर वालों के प्रिय संत दादू दयाल। ऐसी आरती त्रिभुवन तारे, तेज पुंज तहां प्राण उतारी, पाती पंच पुहुप करी पूजा, देव निरंजन और न दूजा। ठीक है, उपयुक्त पद जो है वो किस कवि का है? ए, बै, से या फिर द। ए, बै, से या फिर द तो किसका है? कबीर का है। क्या है? ऐसी आरती त्रिभुवन तारे, ऐसी आरती त्रिभुवन तारे। कौन तारे? कबीरदास। देखो वैसे ही फिर आया है, ऐसी आरती राम रघुवीर, और ऐसी आरती त्रिभुवन तारे, ऐसी आरती राम रघुवीर। अब अंदाजा लगा लो, तीनों लोकों की आरती कौन करेगा? ऐसी आरती त्रिभुवन, तीनों लोकों के, ऐसी आरती जो तीनों लोकों में तार दे, ऐसी आरती जो तीनों लोकों में तार दे। ऐसी आरती जो तीनों लोकों में तार दे। अब तीनों लोकों की बात कौन करते हैं? तो तीनों लोकों की बात कबीरदास करते हैं। और ऐसी आरती राम रघुवीर की,
तो राम रघुवीर की बात कौन करेंगे? राम रघुवीर की बात करेंगे हमारे तुलसीदास जी। राम रघुवीर की बात कौन करेंगे? तुलसीदास जी। क्या कहते हैं कि ऐसी आरती राम रघुवीर की करे ही मन, हर दुख द्वंद गोविंद आनंद घन। संत काव्य धारा और संत दर्शन का मुख्य आधार है। संत काव्य धारा और संत दर्शन का मुख्य आधार है ए बै स और द, तो क्या है? शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन। मुख्य आधार आपने ध्यान रखना है, क्या है? मुख्य आधार जो है वो क्या है? शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन है मुख्य आधार। दर्शन की जब हम बात करते हैं तो, ठीक है ना, दर्शन की जब हम बात करते हैं तो मुख्य आधार क्या रहता है? शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन रहता है, ठीक है ना। क्या था इसका सूत्र जो मैंने बताया था ना? अविद्वैता द्वैत शुद्धा और संबल रानी। अविद्वैता द्वैत शुद्धा और संबल रानी, ये वाला जो मैंने बता रखा था ना, वही अविद्वैता द्वैत शुद्धा। ही निर्गुण नैने सगुन, ही निर्गुण नैने सगुन रसना राम सुनाम, मनु परट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। उपयुक्त पंक्तियां तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? उपयुक्त पंक्तियां जो है वो तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? ए बै स या फिर द। तो किस रचना से ली गई है? उपयुक्त पंक्तियां दोहावली से ली गई है। कौन सी है? ही निर्गुण नैने सगुन, कि जब तक हृदय में रहेगा तब तक क्या है? निर्गुण है, और जब आंखों को दिखने लग जाएगा तो सगुन है। और रसना राम सुनाओ, ठीक है ना, तो राम का नाम का रस प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो यहां क्या कहा गया है? उपयुक्त पद में बताया गया है कि सगुणोपासक तुलसीदास के लिए भी निर्गुण की सत्ता अमान्य नहीं है। उतना ही नहीं, वे तो भक्ति के लिए दोनों रूपों के ध्यान को अनिवार्य मानते हैं। आराध्य देव के निर्गुण रूप को समझे बिना सगुण भक्ति भी संभव नहीं है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य इतिहास में लिखा हुआ है। तो मैं ये बात पहले बता चुका हूँ आप सभी को। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। क्या है कि तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। किसकी पंक्तियां हैं? ऐसी बातें जो किसी को नहीं जानते। कौन थे? ऐसा बंदा कौन था जो किसी को कुछ नहीं जानता था? कौन था ऐसा बंदा? तो ऐसा बंदा एक ही था, कबीरदास। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कबीरदास जी एक ऐसे भक्त थे जो किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे। वो सभी को कहते थे कि तुम लोग मेरी बात सुनो, मैं किसी की बात सुनने वाला नहीं हूं। तो प्रगतिवादी, मार्क्सवादी और क्रांतिकारी कबीरदास जी, ठीक है। तो तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू न सुंदर काया। निर्गुण राम जपूरे भाई, निर्गुण राम जपूरे भाई, अविगत की गति लखी न जाई, चारी वेद जाके सुमृत पुराना, नो व्याकरण मर्म न जाना। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? ए बैस है या फिर द। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? कबीरदास की। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि निर्गुण राम जपूरे भाई, कि मैं तो निर्गुण राम का जप करता हूं। उनका जो राम था वो निर्गुण राम था, और तुलसीदास जी के जो राम थे वो क्या थे? वो सगुण राम थे। उसकी साकार मूर्ति थी वो, मतलब अयोध्या निवासी थे, ठीक है। और उन्होंने जन्म लिया था और जन्म लेकर इस संसार का उद्धार किया था, जो तुलसीदास जी के राम थे। और जो कबीरदास जी के राम है वो घट घट व्याप्त है, हर जगह कण कण में वो व्याप्त है, निर्गुण राम है। उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है। उन्होंने न तो जन्म लिया है न वो कभी मरने वाले हैं। वो जन्म मरण के बंधन से वो पूरी तरह से मुक्त है। कौन है? कबीर के जो राम है। वो कह रहे हैं कि निर्गुण राम जपूरे भाई, अविगत की गति लखी न जाई, ठीक है ना। चारी वेद जाके सुमृत पुराना, नो व्याकरण मर्म न जाना, कि वेदों में और पुराणों में, व्याकरणों में कहीं भी उसके मर्म को नहीं जाना गया है। किसी की भी पार नहीं पड़ी है, उसको पूरी तरह से आज तक कोई नहीं जान पाया है। ऐसे निर्गुण राम का नाम जपो रे सारे भाइयों। संतों की विचारधारा पर एकेश्वरवाद का प्रभाव। संतों की विचारधारा पर एकेश्वरवाद का जो प्रभाव है वो कहाँ से पड़ा था? इस्लाम से। एकेश्वरवाद का प्रभाव जो है वो कहाँ से पड़ा था? इस्लाम से आया था। इस्लाम के बारे में एक और बात भी बताई थी कि मूर्ति पूजा का जो विरोध करते थे संत जो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे वो भी इस्लाम के प्रभाव से था। और
अवतारवाद का जो खंडन करते थे संत, वो भी किसके प्रभाव से था? वो भी इस्लाम के प्रभाव से था। और जो एक ईश्वर मानने की जो एक ईश्वर माना था संतों ने, वो भी एकेश्वरवाद का जो था उनका, ठीक है, एकेश्वरवाद का जो उनकी विचारधारा थी, उसका प्रभाव भी किससे था? इस्लाम से ही। इस्लाम के प्रभाव के कारण ही उनकी विचारधारा जो थी वो एकेश्वरवादी थी। तो इस्लाम से इन्हें 3 चीज़ें मिली थी: एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का विरोध और अवतारवाद का विरोध। हरि रस पिया जानिए जे कबू न जाए खुमार, मेहता नहीं है, मैं मता, मैं मता घूमत फिरई ना ही तन की सार। उपयुक्त पंक्तियां किस भक्त की है? तो ए बै सै या फिर द कबीर की। मूर्ति पूजा तथा अवतारवाद के बहिष्कार का मूलाधार किस धर्म में है? ए बै सै द, तो बै में है, इस्लाम धर्म में। ये पहले बता चुका हूं मैं आप सभी को। भक्ति विमुख जो धर्म ताही ए धर्म करी गायो, जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो। हिंदू तुर्क प्रमाण रमेनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सभी के हित की बाकी। आरूढ़ दशा है जगत पर मुख देखी नाहिन बनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी। तो ये बहुत पूछा जाता है, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी। तो उपयुक्त पंक्तियां, ये सारी पंक्तियां किसकी है? वैसे अक्सर ये पूछा जाता है कि कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी, तो ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी है? ये पूछा जाता है। और भक्ति विमुख जो धर्म ताही ए धर्म करी गायो, ये पंक्तियां भी पूछी जाती है। तो आप सभी को ध्यान होना चाहिए किसकी है ये पंक्तियां, बताइए किसकी पंक्तियां हैं ये? तो ये पंक्तियां हैं किसकी है? नाबादास की। किसकी है? नाबादास की। कौन से नाबादास? नाबादास जिन्होंने किसकी रचना की थी? भक्तमाल की रचना की थी। किसकी रचना की थी? नाबादास ने भक्तमाल की रचना की थी। शुक्ल के अनुसार, शुक्लानुसार, नगेंद्र ने भी इसी का ही दिया है बखान। शुक्लानुसार क्या है? 300 छप्पियों में, किसमें? 300 छप्पियों में क्या है? 200 भक्तों का चरित्र चित्रण है। क्या है? भक्तमाल जो है वो 300, भक्तमाल शुक्ल के अनुसार भक्तमाल में 300 छप्पे में 200 भक्तों का चरित्र चित्रण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या लिखते हैं कि इस ग्रंथ के बाद ऐसा ग्रंथ लिखने की एक परंपरा से ही प्रारंभ हो गई थी। इस ग्रंथ के बाद पूरा विस्तार से मैं इसी चीज़ को बता देता हूं आपको, पूरा उसी वाक्य को। क्या लिखते हैं कि भक्तमाल एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ है कि प्रवर्ती काल में इसकी एक परंपरा स्थापित हो गई थी। कौन लिखते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसके बारे में? भक्तमाल के बारे में, कि भक्तमाल एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ है कि प्रवर्ती काल में इसकी एक परंपरा स्थापित हो गई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। और शुक्ल जो है इसको, शुक्ल जो है वो इसकी रचना जो है, शुक्ल जो है वो इसकी रचना कब मानते हैं? शुक्ल इसकी रचना मानते हैं 1585 में, और नगेंद्र जो है वो इसकी रचना मानते हैं 1596 में। ये डिफरेंस रहता है इनमें, ठीक है। शुक्ल जो है वो क्या मानते हैं? इनकी रचना 1585 में, और नगेंद्र जो है वो मानते हैं 1596 में, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। संत काव्य में दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग किसके प्रभाव से आया? दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग जो है वो किसके प्रभाव से आया था? ए बै सै या द, तो पहले आ चुका है सूफी दर्शन के प्रभाव से, ठीक है ना। तो सूफी दर्शन के प्रभाव से क्या आया था? दाम्पत्य। एक बार फिर से ताकि याद हो जाए, इस्लाम के प्रभाव से क्या आया था? इस्लाम के प्रभाव से आया था एकेश्वरवाद,
मूर्ति पूजा का विरोध, अवतारवाद का विरोध, ये तीनों चीजें किससे आई थी? इस्लाम से आई थी। ठीक है ना। और द्वैतवाद है ही नहीं। और तीसरी जो चीज थी वो थी अद्वैत दर्शन। अद्वैत दर्शन शंकराचार्य से जो था वो अद्वैत दर्शन आया था। ठीक है ना। और उसके बाद जो नाथ थे, नाथों से हठ योग साधना या कुंडलिनी चक्कर की जो बात है और वो ब्रह्म वाली जो बातें हैं वो सभी किससे आई थी? नाथों से इनको प्राप्त हुई थी। अब कैसे छूटे नाम रट, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो ये पंक्तियां किसकी है? ए बै से और द तो किसकी है? रैदास की है। किसकी पंक्तियां है? रैदास की है। रैदास जिनके गुरु ग्रंथ साहब में किसने पद संकलित है? 40 पद जो है गुरु ग्रंथ साहब में इनके संकलित है। कितने में? 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में। रविदास जी की बानी इनकी अलग से रचनाओं का संकलन है। रामानंद का जन्म किस कुल में हुआ था? ए बैस है या द, ए बैस है या द तो किस कुल में हुआ था? बै, ब्राह्मण कुल में हुआ था। किस कुल में हुआ था? ब्राह्मण कुल में हुआ था। रामानंद की हम बात करते हैं तो रामानंद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या था? रामानंद की कुछ रचनाएं थी वो थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं। रामानंद की जो रचनाएं थी वो थी 1 नंबर पर श्री वैष्णव मता बज भास्कर, श्री वैष्णव मता बज भास्कर। दूसरी रचना थी श्री रामार्चन, बाद में इसकी ट्रिक भी बता दूंगा अभी मैं, श्री रामार्चन पद्धति। 3 नंबर पर हमारे पास रहेगी आनंद भाष्य और 4 नंबर पर रहेगी हमारे पास श्रीमद् भगवत गीता भाष्य। 5 नंबर पर हमारे पास रहेगा वेदांत भाष्य। सही आ रहा है क्या? वेदांत भाष्य। 6 नंबर पर रहेगा राम रक्षा स्तोत्र और 7 नंबर पर योग चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में जो रामानंद जी है उनकी ये 7 रचनाएं बताई गई है। कौन कौन सी 7 रचनाएं हैं? वो 7 रचनाएं हैं कौन कौन सी? सबसे पहले श्री वैष्णव मताबज भास्कर, फिर आता है रामार्चन पद्धति। तो विष्णु का जो अवतार थे वही राम थे, तो सबसे पहले वैष्णव मताबज भास्कर और फिर रामार्चन पद्धति, फिर आनंद भाष्य और फिर भगवत गीता भाष्य, फिर आनंद भाष्य और फिर भगवत गीता भाष्य। उसके बाद आएगा वेदांत भाष्य और उसके बाद राम रक्षा स्तोत्र और श्री रामार्चन राम रक्षा स्तोत्र और योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और योग चिंतामणि। अब इनके बारे में ये है कि ये जो ग्रंथ है, ये दो ग्रंथ है, ये क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जो 2 ग्रंथ है ये संस्कृत ग्रंथ है। क्या है? संस्कृत ग्रंथ है। ये आप ऐसा कैसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास में जाकर आप पढ़ लेना कि ये जो 2 ग्रंथ है श्री वैष्णव मताबज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, ये संस्कृत ग्रंथ है। और ये जो 2 ग्रंथ है आनंद भाष्य और श्रीमद् भगवत गीता भाष्य, ये सांप्रदायिक
झगड़ों के कारण लिखे गए ग्रंथ है। सांप्रदायिक झगड़ों के कारण लिखे ग्रंथ है। और ये जो वेदांत भाष्य है, जो वेदांत भाष्य है, ये क्या है? रामानुज की परंपरा से, रामानुज की परंपरा से, रामानुज की परंपरा से रामानंद की परंपरा को अलग करने के लिए। और ये जो दो ग्रंथ है, इनको आचार्य शुक्ल ने किसकी दी है? रद्दी ग्रंथ। इनको क्या दिए है? रामानंद के नाम से लिखे गए रद्दी ग्रंथों की संज्ञा दी गई। मतलब किसी और ने लिख दी थे रामानंद के नाम से। मतलब हम बात करें कि संस्कृत ग्रंथ, अगर ये पूछे जाए कि रामानंद जी के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद जी के संस्कृत ग्रंथ कौन कौन से थे, तो संस्कृत ग्रंथ की हम बात करेंगे तो वैष्णव मतावज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। अब आएगी कि सांप्रदायिक झगड़ों के कारण ब्रह्मसूत्र पर लिखे गए, रामानंद के सांप्रदायिक झगड़ों के कारण ब्रह्मसूत्र पर लिखे गए ग्रंथ कौन से थे, तो दो आएंगे, आनंद भाष्य और श्री भागवत गीता भाष्य या भागवत गीता भाष्य, ये दो ग्रंथ आएंगे। अब आ जाए कि रामानुज की परंपरा से रामानंद की परंपरा को, क्योंकि क्या था, परंपरा को अलग कैसे, क्योंकि ये चलते चलते रामानंद जी ने थोड़ा सा परंपरा को अलग किया था रामानुज की परंपरा से, लेकिन बाद के जो थे उनको बिल्कुल अलग कर देना चाहते थे रामानुज की परंपरा से। क्यों? क्योंकि रामानुज के समय क्या था कि भक्ति केवल जो उच्च वर्ग था या उच्च वर्ण जो थे उनके लिए ही उपलब्ध थी, लेकिन रामानंद जी ने जो भक्ति है वो सभी के लिए उपलब्ध कर दी थी, सभी वर्गों के लिए भक्ति के रास्ते जो खोल दिए थे। किन्होंने? रामानंद जी ने। इसलिए रामानंद जी की जो परंपरा है उसको रामानुज की परंपरा से अलग करने के लिए दो ग्रंथ लिखा गया था। वो कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? वो था वेदांत भाष्य। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि दो ग्रंथ उनके और है जो उनके नाम से लिखे गए रद्दी ग्रंथ है। दो ग्रंथ और हैं जो उनके नाम से लिखे गए रद्दी ग्रंथ है, वो है राम रक्षा स्तोत्र और योग चिंतामणि। कौन कौन से? राम रक्षा स्तोत्र और योग चिंतामणि। चलो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। कौन है रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक? तो रामानंद। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानंद। रामानंद ने, जो रामानुज थे, रामानुज की 14 पीढ़ी नीचे रामानंद का नाम आता है, और रामानंद ने अपनी परंपरा को रामानुज से अलग कर लिया था। रामानुज के समय क्या था? विष्णु के अवतार की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा की जाती थी? विष्णु के अवतार की पूजा की जाती थी। लेकिन रामानंद जी ने विष्णु के विभिन्न अवतारों में से एक अवतार राम को अधिक महत्व देते हुए राम की पूजा प्रारंभ की, और वहीं से इन्होंने रामावत संप्रदाय प्रारंभ किया था। कि इन्होंने? रामानंद ने। और जैसे ना उत्तर भारत में जो भक्ति लाने वाले भी रामानंद है, जैसे डॉक्टर सत्येंद्र का कथन है ना कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? ए बैस है या द? तो रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? रैदास का जन्म काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? रैदास का जन्म काशी में हुआ था। गोरख की गोष्ठी शब्दावली हंसा मुक्तावली के रचनाकार माने जाते हैं। गोरख की गोष्ठी शब्दावली हंसा मुक्तावली के रचनाकार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं इन रचनाओं के रचनाकार? रैदास, हरिदास, गोरखनाथ या कबीर। तो कौन माने जाते हैं? कबीर माने जाते हैं। इनमें से बहुत सी ऐसी, जैसे गोरख, कबीर, गोरख की गोष्ठी, ठीक है ना, ये कबीर गोरख की गोष्ठी है। तो ये जो है रचना कि गोरख के साथ कबीर का और गोरखनाथ का जो समय है वो बहुत अलग अलग है। गोरखनाथ जी को 9वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी का माना गया है, और प्रमाणिक रूप से उन्हें 13वीं शताब्दी का माना गया है। लेकिन जो कबीरदास जी है उनका जो समय है वो 14वीं शताब्दी है, क्योंकि उनका जन्म जो हुआ था वो 1398 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से ये जो अंतर था, तो इन दोनों की गोष्ठी कैसे हो सकती है? इसलिए इन दोनों को, ये जो कुछ ग्रंथ हैं इनके, जो रद्दी ग्रंथ भी माने गए कि ऐसे ही बाद में लोगों ने लिख दिए थे। मुख्य रूप से इनकी जो है या तो बाद में लिखी गई जो धर्मदास द्वारा संपादित है, जो बीजक है, वो मानी जाती है, जिसकी
साखी शब्द और रमैनी जो अन्य भाग है उसके 2-3 भाग है जो, और उसके अलावा जो अन्य रचनाकारों ने उन पर जो संपादित किया है, ठीक है ना, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर, जो कबीरदास जी के दोहे या साखियाँ या जो पद है उनको संकलित किया कबीर में। उसके अलावा जो श्याम सुंदर दास है उन्होंने कबीर ग्रंथावली में, इसी तरह अयोध्या सिंह उपाध्याय ने, तो सभी ने अलग अलग उनके पदों को जो संपादित किया। राम कुमार वर्मा ने भी किया है। तो उस तरह से संत कबीर के अंदर राम कुमार वर्मा ने। मोहम्मद बोध उग्र गीता अक्षर भेद की रमैनी के रचनाकार है। मोहम्मद बोध उग्र गीता व अक्षर भेद की रमैनी के रचनाकार है। कौन है? धर्मदास है, कबीर है, मलूकदास है या गुरु नानक है? तो कौन है? कबीरदास। कौन है? कबीरदास। तो साथियों, ये था टेस्ट 6 डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से, और कल हम लेकर उपस्थित रहेंगे टेस्ट 7। तो तैयार रहें। और कल का टेस्ट जो है वो बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत विशाल होने वाला है, बहुत अधिक जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि उसके हम बताएंगे आपको, क्योंकि वहाँ से अभी जो ये काल चल रहा था ये भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ और संत काव्य की प्रवृत्तियाँ या भूमिका के रूप में था ये जो टेस्ट था। अब जो कल का जो टेस्ट होएगा, जो टेस्ट 7 रहेगा, टेस्ट 7 रहेगा, इसमें हम बताएंगे कि नगेंद्र ने, डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने संत कवियों को, प्रमुख रूप से कितने संत कवियों को स्थान दिया है और अन्य कितने संत कवियों को स्थान दिया है, उन संत कवियों की कौन कौन सी रचनाएं हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और डॉक्टर नगेंद्र ने संत काव्य में किस भाषा को महत्व दिया है, किस छंद को महत्व दिया है, किस अलंकार को महत्व दिया है। तो ये सारी चीज़ें भी हम जो कल का टेस्ट रहेगा उनमें पढ़ेंगे। तो सभी इस क्लास को शेयर कर दें। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।